जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है मैथ्स बाय जय सर यूट्यूब चैनल पर और मेरा नाम है जय। तो सिंपल इंटरेस्ट आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा इस टॉपिक में, सिंपल इंटरेस्ट में। तो सिंपल इंटरेस्ट के कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। अब धीरे धीरे हम इसकी गहराई में जा रहे हैं, ठीक है। और मेरा मानना यह है कि आपको एक बार पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है और उस टॉपिक को ना ख़त्म कर देना है, ठीक है। अब ये ना हो कि मतलब थोड़ा बहुत पढ़ लिया कहीं से, फिर बार बार आपको उस टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है। हम ये काम नहीं करेंगे। हम एक बार पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, फिर हम सीधे किस पर आएंगे, अपना एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। और मेरा मानना यह कि अगर आप सही से एक बार, जैसे बचपन में आपने साइकिल चलाना सीखा होगा, तो अगर आपने 5-6 साल से साइकिल नहीं चलाई तब भी आप आज साइकिल चला लोगे, क्योंकि आपने बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस की थी। तो यही ना मैथ के साथ है या किसी अदर सब्जेक्ट के साथ है, आपको ना प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है। तो जब भी वो उससे क्वेश्चन पूछे जाएं या उस पर क्वेश्चन बने, तो आपका जो सोच है, जो माइंड है, वो उस तरीके से काम करे, ठीक है। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो मैं सीधा आपको क्वेश्चनों पर लेकर चल रहा हूँ। पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा और फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि इन क्वेश्चनों को आप कैसे जल्दी एग्जाम में टैकल कर सकते हो, कैसे हम इन क्वेश्चनों को बहुत जल्दी बना सकते हैं। पहले मैं बेसिक मेथड समझाऊंगा, फिर मैं आपको अपना तरीका जो है, यानी जल्दी या फास्ट ट्रिक कह लो उसको, या आप शॉर्ट मेथड कह लो, या कुछ और नाम दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर है वो भी मेथड कि कैसे हम जल्दी करेंगे इन क्वेश्चनों को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, पर्सन डिपॉजिट 500 फॉर 4 ईयर and 600 for 3 year at the same rate of simple interest in a bank. Altogether he received 190 as interest. The rate of simple interest per annum was। एक व्यक्ति ने एक बैंक में साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष के लिए 500 रुपये, 3 वर्ष के लिए 600 रुपये जमा किए। कुल मिलाकर उसे ब्याज के रूप में 190 रुपये प्राप्त हुए। प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर क्या है? यानी उसने दो अलग अलग प्रिंसिपल जमा किए, यानी दो अलग अलग मूलधन दिए किसी बैंक को, अलग अलग टाइम के लिए दिए। टोटल जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 190 मिल रहा है। दोनों जो प्रिंसिपल दिए गए हैं वो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दिए गए, यानी समान ब्याज की दर पर दिए गए हैं। तो वही क्वेश्चन हमसे जानना चाह रहा है कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहा होगा, ठीक है। पहले अगर मैं इसका बेसिक मेथड समझाऊं, तो बेसिक मेथड तो देखो ये हो सकता है कि दो सिंपल इंटरेस्ट मिलाकर, यानी पहला सिंपल इंटरेस्ट मिलाकर और दूसरा सिंपल इंटरेस्ट मिलाकर, क्वेश्चन कह रहा है कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 190, 190 रुपये ब्याज मिल रहा है, ठीक है। पहला जो सिंपल इंटरेस्ट है वो जो लगा होगा वो किस पर लगा होगा, 500 रुपये पर लगा होगा। सिंपल इंटरेस्ट बराबर आपको पता है क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। तो मैं बेसिक तरीके से पहले आपको समझा देता हूँ। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट किस पर लगता है, पहले वाले प्रिंसिपल पर 500 पर। रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है तो आर मान लेते हैं। टाइम कितना बताया गया है, 4, और अपॉन में 100 करते आप, प्लस दूसरा जो सिंपल इंटरेस्ट लगता, दूसरा वाला जो एसआई लगता है वो 600 रुपये पर चलता। रेट ऑफ इंटरेस्ट समान है तो यहाँ पर भी आर रखना पड़ेगा, पर ये जो है 3 वर्ष के लिए चलेगा, और डिवाइड बाई 100 करोगे तो ये दोनों जो इंटरेस्ट हैं, पहला सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा सिंपल इंटरेस्ट मिलाकर कितना, 190, 190 है, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर काट देते और 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर काट देते, तो ये कितना होता है, 24R और प्लस में 18R बराबर कितना आ जाता, 190, 190 आ जाता। अगर मैं जोड़ूँ इसको, 8 और 4 12 का 2 कैरी 1, 3 और 1 4 42, ठीक है। ये बनेगा 8 और 4 12 का 2 कैरी 1, 2 और 3 42, ठीक है। ये बनेगा, ठीक है। पहला जो चल रहा था 500 रुपये पर चल रहा था 4 वर्ष के लिए। यहाँ पर मैंने ये गलती की है, 1 मिनट रुकिएगा। 5 और 4 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 20 होगा, 20R, 3 और 6 का मल्टीप्लाई होगा 18, तो 38R बन जाता, और बराबर कितना, 190। और यहाँ से अगर आप R का मान निकालते तो 190 में किससे डिवाइड देते, 38 से। 19 से अगर इसको काटोगे 10 बार, 19 से काटोगे तो 2 से काटोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आता, 5%। ये कहानी बनती, ठीक है, कहानी ये बनती। पर मैं ये कहता हूँ इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। ये आपकी राइट अप्रोच नहीं है इन प्रकार के क्वेश्चनों को टैकल करने की, ये तरीका बेस्ट नहीं है, ठीक है। इतना सब हमें क्वेश्चन में नहीं करना है। अब बात आती करना कैसे, तो उसके लिए मुझे कुछ बातें आपको समझानी पड़ेंगी। तो कुछ बातें मेरी ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि आप 10,000 रुपये दे रहे हो किसी को उधार, ठीक है, 10,000 रुपये उधार दिया आपने,
किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट से दिए और मान लो आपने 5 साल के लिए दिए, कितने साल के लिए दिए, 5 ईयर के लिए दिए, 5 साल के लिए रुपया उधार दिया आपने, 10,000 रुपये मान लो किसी भी 8% इंटरेस्ट से 5 साल के लिए रुपया उधार दिया, और आपको जो ब्याज बनता है वो बनता है मान लो 5 साल में 2,000 रुपये, ब्याज जो बनता है वो 2,000 रुपये बनता है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, अगर मुझे ब्याज चाहिए 2,000 रुपये, ब्याज इतना ही चाहिए, ठीक है, मतलब इंटरेस्ट के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं, ब्याज मुझे 2,000 ही चाहिए, पर ब्याज जो है उसी 8% से चाहिए, पर अब मुझे चाहिए 1 साल में। कितने साल में चाहिए, 1 ईयर में चाहिए। तो मुझे कितना रुपया उधार देना चाहिए, मतलब मुझे कितना रुपया देना चाहिए था। तो आप कहोगे अगर सम को 5 से 1 साल लिया हो तो इस 5 का मल्टीप्लाई 10,000 से कर दो, यानी 50,000 रुपये उधार देने चाहिए थे। कहने का मतलब यह है कि 10,000 रुपये 5 साल में जितना ब्याज देंगे, 10,000 में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 50,000 रुपये 1 साल में उतना ही ब्याज दे देते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल देता हूं, 4,000 रुपये 2 साल में जितना ब्याज देंगे, 4,000 का दोगुना कर दो, 8,000 रुपये उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से उतना ही ब्याज दे देंगे। ऐसा क्यों हो रहा है वो समझ लो, मैं और डिटेल में समझाने का प्रयास करता हूं। ये तो मैंने ऐसे ही बोलते ना कि एक एग्जाम्पल लिया, मैं आपको इससे भी समझाने का प्रयास करता हूं, समझिएगा। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल होता है। तो आप मुझे बताइए, जब हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे थे तो मैं प्रिंसिपल 10,000 रुपये ले रहा था अभी वाले क्वेश्चन में, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी चल रहा हो, ठीक है, टाइम जो लिया था वो 5 ईयर लिया था। ठीक है, कितना लिया था, 5 वर्ष लिया था, और डिवाइड में हम 100 करते हैं। अब ये कैलकुलेशन जो भी होती, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस 5 को यहाँ से हटाकर इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ 10,000 के साथ, तो 50,000 पर, और यहाँ पर मैं 1 ईयर ले लूँ तब भी तो कैलकुलेशन वही रहेगी। भाई आपको सोचो, अगर मैं P का मल्टीप्लाई T से कर दूँ और T की जगह पे मैं 1 ईयर ले लूँ, P और T का मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी मैं इस चीज़ को ऐसे नहीं लिख सकता, P इंटू टी इंटू आर इंटू 1/100, कोई फर्क पड़ गया क्या? तो आप कहोगे नहीं पड़ा। कहने का मतलब ये कि 50,000 रुपये 2 ईयर में जो भी इंटरेस्ट दें, 2 साल में जो भी ब्याज दें, जो भी इंटरेस्ट बने किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट से, 50,000 रुपये पर 2 ईयर में जो भी सिंपल इंटरेस्ट बने किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो इसे 2 का मल्टीप्लाई इस 50,000 से कर दो, यानी 1 लाख रुपए पर उतना ही इंटरेस्ट बन जाएगा, उतना ही इंटरेस्ट बन जाएगा 1 ईयर में, उतना ही सेम इंटरेस्ट बन जाएगा, उतना ही ब्याज बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम प्रिंसिपल को 1 साल के लिए लेके आ सकते हैं। जैसे अगर मैं ये कह दूं भाई 400 रुपये 2 साल में कितना भी ब्याज देते हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई 400 से कर दो, यानी 800 रुपये 1 साल में उतना ही ब्याज देंगे। उम्मीद है अब ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, यही अप्रोच हमें क्वेश्चन में लगानी है। अब मैं प्रिंसिपल को 1 साल के लिए क्यों लेकर आ रहा हूं वो भी मैं बताऊंगा। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको कैसे सॉल्व करना चाहिए वो समझिएगा। एग्जाम में अगर मान लो आप इस क्वेश्चन को करना चाहते हो तो कैसे करोगे वो समझो। क्वेश्चन कह रहा है अ पर्सन डिपॉजिट 5,000 रुपये 4 ईयर एंड 600 फॉर 3 ईयर एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन अ बैंक, ऑल टुगेदर ही रिसीव 190 एज इंटरेस्ट। आप मुझे बताओ, पहले केस में 500 रुपये जमा किए, उसने कितने वर्ष के लिए किए? 4 वर्ष के लिए। तो 500 रुपये 4 वर्ष में जितना ब्याज देते हैं, तो 4 का मल्टीप्लाई 500 से कर दो, 2,000 रुपये क्या 1 साल में उतना ही ब्याज देते? इस 4 को यहाँ पर 1 बना लो और 4 का मल्टीप्लाई इससे कर दो, 2,000 रुपये क्या 1 साल में उतना ही ब्याज देते? तो आप कहोगे बिल्कुल देते। 600 रुपये 3 ईयर में, 600 रुपये 3 ईयर में जितना इंटरेस्ट देते हैं, क्या 1 ईयर में 3 का मल्टीप्लाई इससे कर दो, 1,800 रुपये 1 साल में उतना इंटरेस्ट देते? तो आप कहोगे बिल्कुल देते। तो कुल मिलाकर 2,000 रुपये और प्लस में 1,800 रुपये मिलकर 1 साल में 190 रुपये ही इंटरेस्ट देते। 500 रुपये पर 4 साल के लिए ब्याज लग रहा था, 600 रुपये पर 3 साल तक के लिए ब्याज चल रहा था। तो मैं कह रहा हूं 500 का मल्टीप्लाई 4 से कर दो, यानी 2,000 रुपये 1 साल में, और 600 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो, यानी 1,800 रुपये 1 साल में, यानी 2,000 रुपये प्लस में 1,800 मिलकर दोनों उतना ही ब्याज देते। पर ये जो ब्याज है अब 1 साल में दे देते इस वाले प्रिंसिपल के लिए। पहले प्रिंसिपल अलग अलग थे, यानी इन प्रिंसिपल, इस वाले प्रिंसिपल के लिए जो कुल मिलाकर प्रिंसिपल बन रहा है, इस प्रिंसिपल के लिए 1 ईयर में इतना इंटरेस्ट मिल जाता, ये 1 ईयर में इतना इंटरेस्ट मिल जाता। पहले जो
190 रुपये हमें मिलाकर अलग अलग इंटरेस्ट मिल रहा था अलग अलग टाइम में, अब ये 1 ईयर में मिल जाता, और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आप प्रिंसिपल को नीचे लिखें और सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर का होना चाहिए ऊपर, यानी प्रिंसिपल जो भी है उसके लिए 1 ईयर का इंटरेस्ट होना चाहिए ऊपर, और इसको परसेंट में चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दें, तो यही क्या बन जाता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बन जाता है, ब्याज की दर बन जाती है। तो बस बन गया। अब मुझे ये बताओ, क्या आप अपने दिमाग में सोच नहीं सकते हो 2000 और 1800 कितना हो गया, 3800, 3800 हो गया। 20 से 20 काटोगे, 90 से ये 10 बार कटेगा, 90 से ये 2 टाइम्स कटेगा, 2 से काटोगे ना 5, और परसेंटेज का जो सिंबल चल रहा है चलने दो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाता है आपका 5%। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आपको अपनी अप्रोच बदलनी होगी, अपने तरीके बदलने होंगे, और किसी महापुरुष ने कहा है कि खुद को बदलो, मतलब आदतें बदलो, आदतें आपको बदल देंगी, ठीक है। खुद को बदलो, खुद ही बदल जाओगे। तो यही काम करना है आपको, ठीक है। और ये किस महापुरुष ने कहा है, मेरा नाम बदल लेना, ये अब्दुल कलाम जी ने बात बोली थी, ठीक है। चलिए अब मैं यही अप्रोच लगाऊंगा। एसएससी सीपीओ 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं पूछे जाते, आपकी जो अप्रोच है, आपको क्वेश्चन करने का जो वे है, वो क्वेश्चन को मुश्किल बना देता है। क्वेश्चन कह रहा है लैंड 5,000 रुपये टू बी, ए लैंड्स 5,000 रुपये टू बी फॉर 2 ईयर एंड 3,000 रुपये टू सी 4 ईयर on simple interest at the same rate of interest and receive total 2,200 rupee in all form, both of them as interest. What is the rate of interest per annum? A, हिंदी में थोड़ा सा गलत लिख गया, गलत टाइप हो गया, तो मैं बोल देता हूं। A 5,000 रुपये बी को 2 साल के लिए उधार देता है, यहां पर बी होना चाहिए। ए बी को 2 साल के लिए 5,000 रुपये समान ब्याज की दर पर उधार देता है। 4 वर्षों के लिए सी को 3,000 रुपये प्राप्त हुए। उन दोनों से ब्याज कुल 2,200 रुपये, प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि ए ने बी को 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए दिए हैं और 3,000 रुपये सी को 4 वर्ष के लिए दिए हैं, तो बी और सी से दोनों से उसने कुल मिलाकर 2,200 रुपये ब्याज लिया है, ठीक है। तो हम प्रिंसिपल तो लिखते हैं भाई नीचे और इंटरेस्ट को लिखते हैं ऊपर। तो हमें क्वेश्चन ने दे रखा है कि दोनों से कुल मिलाकर 2,200 रुपये ब्याज बन रहा है, ठीक है। अब हमें ये जो 2,200 रुपये ब्याज बन रहा है क्वेश्चन के अलाउंग, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो ब्याज बन रहा है वो अलग अलग टाइम पर बन रहा है। हमें अलग अलग टाइम पर अलग अलग प्रिंसिपल पे बन रहा है। हमें एक ऐसा प्रिंसिपल तलाशना है कि 2,200 रुपये जो ब्याज है वो प्रिंसिपल 1 साल में दे देता, यानी हमें एक ऐसा प्रिंसिपल तैयार करना है जिस पर 1 साल में 2,200 रुपये इंटरेस्ट मिल जाए। चलिए, तो 5,000 रुपये 2 साल में जितना ब्याज देंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई 5,000 से कर दो, यानी 10,000 रुपये 1 साल में ही उतना ही ब्याज देते। 10,000 रुपये 1 साल में उतना ही ब्याज देते। 3,000 रुपये 4 वर्ष में जितना ब्याज देंगे, तो 4 और 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 12,000 रुपये 1 साल में उतना ही ब्याज देते। कहने का मतलब यह कि 10,000 रुपये प्लस में 12,000 रुपये, यानी 22,000 रुपये 1 साल में 2,200 रुपये ब्याज दे देते। यानी हमने ये जो प्रिंसिपल है वो 1 साल के लिए बना लिया, और जब आप प्रिंसिपल को 1 साल के लिए बना दोगे, यानी 22,000 रुपये 1 साल में इतना ही ब्याज देते जितना के क्वेश्चन बनाना है, बता रहा है हमें। परसेंट में चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो काट दो, ये भी जीरो जाएगी, इससे काटोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। इतना आसान ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। तो मैं यही बात समझा रहा हूँ कि अपने आप को उठाइए, अपने वे को उठाइए, क्वेश्चन को करने के सॉल्यूशन को आपको अच्छा करना है, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन है अभी वाला, हिंदी में यहाँ पर सही लिखा हुआ, तो एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप, मैं तो कहूँगा पहले वीडियो को पॉज कीजिए और बनाकर देखिए। क्वेश्चन कह रहा है पर्सन डिपॉजिट 400 for 2 year, 550 for 4 year and 1,200 rupee for 6 year. He received the total simple interest of 1,020 at the रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। एक व्यक्ति ने 2 साल के लिए 400 रुपये, 4 साल के लिए 550 और 6 साल के लिए 1,200 रुपये जमा किए। उसे कुल साधारण ब्याज 1,020 रुपये प्राप्त हुआ। प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है? तो देखो इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट जो मिला है, जो ब्याज मिला है वो 1,020 रुपये मिला है। ये जो 1,020 रुपये जो ब्याज मिल रहा है, ये अलग अलग प्रिंसिपल पर अलग अलग टाइम पर कुल मिलाकर मिला है। मुझे एक कुल मिलाकर ऐसा प्रिंसिपल चाहिए जो 1 साल में इतना ही ब्याज दे दे।
तो 400 रुपये 2 साल में जितना ब्याज देते हैं, 400 और 2 साल का जो मल्टीप्लाई है, यानी 800 रुपये 1 साल में उतना ही ब्याज दे देते हैं। 8 साल में 800 रुपये 1 साल में ही उतना ब्याज देते हैं। 550 रुपये 4 साल में जितना ब्याज देते हैं, 4 का मल्टीप्लाई 550 से कर दीजिए, यानी 2200 रुपये 1 साल में उतना ही ब्याज दे देते हैं। 6 साल में 1200 रुपये जितना ब्याज देते हैं, 6 और 12 का मल्टीप्लाई कर दो, 7200 रुपये 1 साल में, यानी 7200 रुपये 1 साल में इतना ही ब्याज दे देते। आपने नीचे प्रिंसिपल ऐसा बना लिया जो 1 साल में, ऊपर वाला जो 1020 रुपये इतना साधारण ब्याज देता 1 साल में ही। तो यही आपका क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यही आपकी ब्याज की दर है। चलिए अब इन तीनों को जोड़ लीजिए। अब यहाँ पर कुल मिलाकर इन तीनों को मिलाकर एक प्रिंसिपल बना लो। तो ये कितना हो गया, 3 और ये हो गया आपका 102। चलिए तो ये कितना हो गया, 10,200। तो 20 से 20 काटोगे और 102 से इसको काटोगे 10 टाइम्स, तो ब्याज की जो दर है वो कितना बनती है, 10%। ब्याज की जो दर है वो कितना बनती है, 10%। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द, गम नहीं होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको होमवर्क में दूंगा, क्योंकि जो मैंने आपको समझाया मैं ये देखना चाहूंगा कि आपने वो बात पकड़ी है कि नहीं पकड़ी है। जरूर इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिएगा। अब कुछ क्वेश्चन और देखते हैं हम। जैसे ये क्वेश्चन है, ये CHSL में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ऐसा ही है, देखने में आपको ऐसा ही लगेगा, पर इस क्वेश्चन में टाइम पूछ लिया गया। अभी हमें क्या पूछ रहा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, अ पर्सन बोरोड 1200 रुपये एट 8% पर एनम, 1800 रुपये एट 10% पर एनम एज सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड। ही हैज टू पे 1380 इन ऑल एज इंटरेस्ट, फाइंड द टाइम पीरियड। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की दर पर 8 प्रति वर्ष पर 1200 रुपये उधार लिया। उसी अवधि के लिए 10 प्रति वर्ष पर 1800 रुपये उधार लिया। उससे ब्याज के रूप में कुल 1380 रुपये का भुगतान करना था, तो समय की अवधि ज्ञात करें। अब देखो, ये जो ब्याज मिला है 1380 रुपये, ये जो ब्याज मिला है 1380, ये कितने टाइम में मिला है हमें पता नहीं है। ये कितने टाइम में हमें मिला है ये पता नहीं है। ठीक है, 1380 टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है, कितने टाइम में मिल रहा है ये पता नहीं है। पता करते हैं। आप मुझे बताओ, 1200 रुपये पर 8% से 1 साल में कितना ब्याज बनता है? भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो पर एनम होता है। पर एनम का मतलब होता है प्रत्येक वर्ष। तो 1200 का अगर आप 8% निकाल लोगे, 8 से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड दे दो 100 से, तो आप देखोगे कि 1200 रुपये 8% से एक ईयर में कितना ब्याज देते, 96 रुपये। 96 रुपये इंटरेस्ट 1 ईयर में मिलता। ठीक है, चलिए। अच्छा, 1800 रुपये पर ब्याज जो चल रहा है वो 10% चल रहा है, ये भी पर एनम चल रहा है। तो 1800 का 10%, ये देखो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा। तो कितना ब्याज मिलता है, 180 रुपये। 180 रुपये ब्याज मिलता है 1 ईयर में। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि 96 और 180 ये एक साल में ब्याज मिलता। ठीक है, तो एक साल पर इन दोनों प्रिंसिपल पर, 1200 पर भी और 1800 रुपये पर भी एक साल में कितना ब्याज मिलता, तो आप कहोगे 180 और 96 को जोड़ लो, यानी 276, 276 रुपये ब्याज मिलता एक साल में। एक साल में ब्याज मिल रहा है 276, कुल ब्याज मिला है 1380। तो कितने समय में मिला होगा ये देख लो। एक साल के ब्याज से टोटल जो ब्याज है उसमें डिवाइड दे दो, रुपये से रुपये कट जाएगा। अब काट कर देखो इसको, तो 138 से काटोगे, ये कितनी बार कटेगा, ऊपर वाली जो वैल्यू है 138 से कटेगी 10 टाइम्स, और नीचे वाली वैल्यू कितनी बार कटेगी, 2 बार। 2 से अगर काटोगे तो टाइम लगता है 5 ईयर, 5 वर्ष में ऐसा होता है। ठीक है, पर ये जो वाली बात थी, ये जो इंटरेस्ट है और ये जो इंटरेस्ट है, ये आपके दिमाग में कैलकुलेट होना चाहिए। ये आप खुद ही देख लो, मतलब दिमाग में कैलकुलेट हो जाती है। 1200 का 8% कितना होता है, 96 होता है। 180 का 10% कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, तो टोटल जो ब्याज है वो 276 मिलता है 1 ईयर में। टोटल इतना दे रखा है, टाइम निकाल लो भाई। चलिए, अब ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, टीना बोरोड 500 रुपये एट रेट ऑफ 3% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एंड 600 रुपये 4.5% पर एनम ऑन द एग्रीमेंट दैट होल सम विल बी
रिटर्न ओनली व्हेन द टोटल इंटरेस्ट बिकम 126। द नंबर ऑफ ईयर आफ्टर विच द बोरोड सम इज टू बी रिटर्न इज 3 आने 500 रुपये 3% साधारण ब्याज से और 600 रुपये 4.5% से इस समझौते पर कि पूरी रकम तभी लौटाई जाएगी जब कुल ब्याज 126 रुपये होगा। 126 रुपये होगा। वर्षों की संख्या जिसके बाद उधार दी गई राशि वापस की जाएगी। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, देखो डायरेक्ट बनाना चाहिए आपको क्वेश्चन, टाइम निकालना है हमें। टोटल जो ब्याज है वो 126 हो जानी चाहिए, यानी 126 रुपये उसको ब्याज बनना है। ठीक है, तो 500 का 3% कितना होगा, 500 में 3 से मल्टीप्लाई करो, 100 से डिवाइड दो तो 15। 500 रुपये पर एक साल में ब्याज मिलता 15। 600 रुपये पर 4.5 से, 600 रुपये पर 4.5 से कितना ब्याज मिलेगा, 4.5 से मल्टीप्लाई करो, 100 से दो डिवाइड। ठीक है, 30 कैरी 3, 24 और 3 27। ठीक है, 5 के 30, 0 कैरी 3, 24 और 3 27। ठीक है, प्लस में 27 और, यानी कहने का मतलब ये है कि 500 और जो 600 रुपये उसने उधार लिए एक साल में, 15 प्लस में 27, टोटल इंटरेस्ट देते एक साल में। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लो, एक साल का बना लो। 7 और 5 कितना होता है 12, यानी 12 होता है। 7 और 5 12 का 2 कैरी 1, 2 और 1 3 और 1 कितना 4, 42 बन गया ये। ठीक है, 6 से अगर मैं काटूंगा इसको तो 6, 6 से अगर मैं काटूंगा इसको तो 2 1, और 6 से अगर काटूंगा 7, 7 से अगर काटोगे कितनी बार कटेगा 3, तो 3 वर्ष का समय लगता है। 3 ईयर में 3 वर्ष के बाद उसको लौटाना होता। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी और इस प्रकार के क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप तुरंत बना लोगे। चलिए अभी और गहराई में डूबेंगे हम इसमें। ठीक है, हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, पढ़ते रहना है। ठीक है, और जीवन को अपने आप को बदलता रहना है। ठीक है, चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भारत।